40 साल बाद मिला है इंसाफ। तो देर है लेकिन अंधेर नहीं। दियोली हत्याकांड में 44 साल बाद आप लोगों ने 26 बताएंगे और 50-50 हजार का लगाया गया है तीनों पर जुर्माना। मुखबिरों के शक में हुआ था मैनपुरी में ये नरसंहार। 18 नवंबर सन 1981 को दलितों को मौत के घाट उतार दिया था। बड़ी खबर दियोली हत्याकांड को लेकर के 18 नवंबर 1981 का वो दिन जब 24 दलितों की कर दी गई थी गांव में सरेआम हत्या। 17 आरोपी थे नामजद, 13 की मौत हो चुकी है। एक आरोपी ज्ञानचंद उर्फ गिन्ना अब भी फरार चल रहा है। कप्तान सिंह, राम सेवक और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है। 44 साल बाद इंसाफ मिला है। मैनपुरी से बड़ी खबर दियोली हत्याकांड को लेकर के 1981 का मामला, 44 साल बाद मिला है इंसाफ। 3 लोगों को फांसी की सजा मिली है। एक आरोपी फरार है। 17 में से 13 की मौत हो चुकी है। आप लोगों ने 26 बताएंगे। आप लोगों ने 24 लोगों की ऐसा वीर नहीं पैदा है दुनिया में। आप लोगों ने 24 दलितों की हत्या की थी गोली मारकर। क्यों की थी? क्या बात हुई थी? हमने नहीं की है। किसने की थी? चलते रहिए। इतिहास बताएगा इतिहास। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण हमसे जुड़ चुके हैं। प्रवीण, आपसे जानना चाहेंगे 44 साल बाद 1981 के मामले में 24 दलितों के हत्याकांड को लेकर के इंसाफ मिला है, क्या इस पर और ज्यादा जानकारी है? देखिए, आज मैनपुरी सत्र न्यायालय में जहां डकैती कोर्ट की न्याय अधिकारी जो थी इंदिरा सिंह ने जजमेंट दिया और उन्होंने तीनों जो हत्यारोपी थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई और तीनों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना की सजा सुनाई गई है। वहीं इस दर्दनाक जो नरसंहार जो हुआ था उसमें 1981 का दौर एक बार पुनः लोगों की आंखों में वही तस्वीरें तैरने लगी थी। इस तरीके से हम कह सकते हैं क्योंकि आज भी वो नरसंहार लोगों के रोंगटे खड़े कर देता है। प्रवीण, क्योंकि 24 दलितों की हत्या हुई थी। 1980 का दशक की बात है क्योंकि उत्तर प्रदेश में जातिगत स्थितियां बहुत थी। गांव में क्या माहौल है जब कोर्ट ने ये फैसला आया, इसको लेकर गांव वालों का क्या कुछ कहना है या क्या माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, आज काफी संख्या में सुरक्षा व्यवस्था रही जिला सत्र न्यायालय में और पुलिस और पीएसी बहुत ही सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक नहीं की गई थी। हालांकि ये जो आज दियोली हत्याकांड का निर्णय आया है, इससे गांव में एक न्याय के प्रति एक आस जागी है। लेकिन बहुत देरी से 44 साल बाद लोगों के आंखों में जो आंसू थे वो सूख चुके थे। लोग न्याय की आस में थक चुके थे। लेकिन फिलहाल देर से सही, लेकिन मृत्युदंड की जिस तरीके से सजा सुनाई गई है, 1-1 लाख रुपए का जुर्माना जो कोर्ट ने किया है, उसके बावजूद ये देखिए आपकी 13 लोग इसमें आरोपी थे जिसमें 3 को सजा सुनाई गई। अब भी ये फरार है और लेकिन ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ है और 9 लोगों की इस मामले में मौत हो चुकी है। लेकिन देर से सही, लेकिन जिस तरीके से ये जो मामला था आज दियोली हत्याकांड का एक लोगों को न्याय मिला है। हालांकि आज ये जो दियोली हत्याकांड जो स्थान है वो जफराना थाने में पड़ता है जो कि फिरोजाबाद डिस्ट्रिक्ट लगता है, क्योंकि 1981 में ये मैनपुरी जिले का एक हिस्सा हुआ करता था। अब आप देखिए उस कालखंड में हम लोग उठा के देखेंगे तो 24 हत्याओं के बाद जिस जगह पीएम से लेके सीएम तक आते हैं और इलाहाबाद से लेके और फिर मैनपुरी में एक बार इसकी सुनवाई होती है और 44 साल लग जाते हैं, तो लोगों में खुशी तो दिख रही है, लेकिन बड़ा देरी से ये निर्णय आया है। और जो 3 लोग थे उनके चेहरे पे, यानी कि हत्यारोपी जो थे जिन्होंने नरसंहार को अंजाम दिया था, उनके चेहरे पे कतई फिक्र नहीं थी। हालांकि न्यायालय ने बड़ी सुरक्षा के तहत उनको कोर्ट तक पहुंचाया गया और जिस तरीके से उन एक व्यक्ति को पछतावा होता है उस तरीके से कोई पछतावा नहीं था। बताने के